So, hello everyone. Today we are again back with the question that is flashing on our screen. अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि वी आर हैविंग टू स्फीयर ऑफ मास m एंड कैपिटल M। दो स्फीयर है, मान लो एक का मास m है और दूसरे का मास कैपिटल M है। कह रहा है कि आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द m इज F। कहने का मतलब कि जो मास हमारे पास m था और बड़ा वाला मास, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना दिया हुआ है, F। ये जो हमारे पास स्मॉल मास m था और कैपिटल मास m था, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है भाई, F है। अब हमारे पास अगर वो फोर्स F है तो हमें ये देखना है कि जो वो फोर्स है, कह रहा है कि द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। जैसे हम लोग चार्ज वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे कि हमारे पास दो चार्ज रखा हुआ है, पहले हवा में है और बाद में पानी में रख दिया गया है, तो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तब हमें फॉर्मूला पता था, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये सारी चीज़ें हमें पता थी, तब ये क्वेश्चन हम कर लिया करते थे। अब ध्यान से देखना, चूंकि ये टॉपिक तुमसे पूछ रहा है कि जब हम उसके बीच में मीडियम फिलअप कर दिए जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दिया हुआ है, तब पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। पहली बात, अभी जैसे हमें पता चला, सवाल ये है, मेरा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि मैं तुम्हें रिवीजन थ्रू क्वेश्चन कराऊं, आरटीक्यू जिसको अपन बोलते हैं। अब मैं पूरा टॉपिक तुम्हें बताऊंगा कि ये किस चैप्टर से है, जैसा कि ये चैप्टर तुम्हारा चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन से है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये टॉपिक किस टॉपिक का है, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पहला टॉपिक है जो कोई भी पढ़ाता है। और बेसिकली इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये जानो, एक टॉपिक यहाँ पे रह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। हालांकि मैं बहुत शिद्दत से तुम्हें बताऊंगा ये पूरा टॉपिक का, और इसी टॉपिक से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट लगे हाथ ये हमारा धर्म बनता है कि हम आपको बताएं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना, इट इज नथिंग बट इट इज रिलेटिव डेंसिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, एंड डेंसिटी हम लोग किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी का रेशियो लेते हैं अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और ये हमसे कहता है कि डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए हमें, और यही रिलेटिव डेंसिटी भाई यही है। आगे अभी इसको और डिटेल में उठा लेंगे हम लोग सिलेबस को समझने के चक्कर में, बट फिलहाल अभी आगे बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और कितना होगा। तो हमें पता है कि ये टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है, दो स्टेटमेंट है कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस बिटवीन देम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो दो मास रखा हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस r है और उनका मास हमें दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लास्ट में निकल के क्या आता है, कैपिटल G m1 m2/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एनडीए सवाल पूछता है। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड स्फेरिकल मास सिमेट्री। हमें पता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है दैट इज बेस्ड फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, बट the formula by which we calculate the force that is only based for the point object and spherical mass symmetry। दूसरा बात, ये हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, दैट इज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब आपको मैं एक होमवर्क दूंगा और अगली वीडियो उस टॉपिक पे होगी, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक समझने में। द ग्रेविटेशन फोर्स आर द सेंट्रल फोर्स, दे आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस एंड दे फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड सबको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। हमारे पास एक और होमवर्क और अगला और एक और पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज।
क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि जो चार्ज होता है वो प्लस और माइनस होता है, राइट। तो चार्ज में हमारे पास इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट मास के केस में इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, सो वी कॉल दैट द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव हियर। बात करेंगे ये वाला पॉइंट जहां से आपका ऊपर सवाल उठ के आया है, और बाकी किसी भी पॉइंट से अगली बार पेपर में सवाल आ सकता है। सो हमें सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो लिख रहा है ये मीडियम इंडिपेंडेंट, और ये वाली स्टार मार्क पॉइंट है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैं जहां पढ़ाया हूं आप लोग को भी पता है कि ये मैं हर बार डिस्कस करता हूं कि लड़कों को क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 10 न्यूटन का, सो वो बोलते हैं कि भाई ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। नहीं, ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर में हमें टू मास सिस्टम होना जरूरी है या टू बॉडी सिस्टम। फिलहाल इस टॉपिक पे आएंगे, इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होता है, जो जो दो मास रखा हुआ है, वो उतना ही रहेगा, चाहे इन दो मास को अभी आप हवा में रखो, बाद में आप इसको पानी के अंदर डाल दो, किसी लिक्विड में डाल दो, कुछ भी कर दो। सो हमारे पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा था इनिशियली, पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और कैपिटल M, वो पहले हवा में है, तब उनका फोर्स F था। बाद में उनको एक लिक्विड में रखा गया जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। तो ये सारा डाटा उनके लिए है जिसके पास थ्योरी नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ लगाएगा। बट जो पढ़े हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी, उनको पता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, सो द फोर्स विल नॉट चेंज। Hope you all have got the same thing, and if you want some more and any other topic to be discussed, please do comment in the comment section. Thank you so much. Take care. Jai Hind guys.